हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा दोस्त दीवाना सा होस्ट गलवान वेले। जी हाँ, द बैटल ऑफ गलवान वेले इस फिल्म का कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया था यहाँ पर सलमान भाई ने। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये अनाउंसमेंट आएगा तो साथ में हेटर्स को भी तारीफ करने पर मजबूर कर देगा, और वही होता हुआ सोशल मीडिया पर दिख रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग नेगेटिविटी नहीं करेंगे, ये लोग करेंगे। और ये कौन है, क्या है, आओ ना इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप लोग ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा ना, वहां पर मैंने ये चीज चिल्ला चिल्ला कर कही कि सलमान खान भले ही फ्लॉप मूवीज दे या हिट मूवीज दे, लेकिन यहाँ पर जो हिटर्स है ना, चाहे वो बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो या फिर छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वो कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो, वो सलमान भाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज कमाता है। सलमान भाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनका नाम ले लेकर इतने पैसे अर्न करता है कि उसने उतने पैसे अपने पूरे करियर में नहीं देखे होंगे। उसमें से ये एक नाम आता है यहाँ पर उस काले जानवर का। जी हाँ, यानी कि चैन चोर, जो हमेशा से सलमान खान की फिल्म्स को लेकर नेगेटिविटी करता रहता है। उसने पोस्टर का भी कल रिव्यू किया, सबसे पहले तो जबरदस्त बोला, लेकिन उसी के आधे घंटे बाद आ गया वो असली अपनी औकात पर जिसके लिए वो जाना जाता है। उसने बागी से मूवी को कंपेयर करते हुए, यानी कि बागी का एक पोस्टर लगाया उसमें दूसरी साइड, और सलमान भाई का पोस्टर लगाया और बता दिया भाई सेम टू सेम कॉपी है, सेम टू सेम कॉपी। यानी कि अभी से नेगेटिविटी तो आप खुद सोच लो, कुत्ते की दुम को अगर आप लोग 100 साल भी नल्ली में रखोगे ना तो वो ऐसे ही निकलेगी, यानी कि टेढ़ी के टेढ़ी। तो ये वो गंदी नाली का जानवर है जो गिरेगा उठेगा। अच्छा, इसके अंदर दो तीन दलाल ना और भी आते हैं जो नए हैं और थोड़े बहुत पुराने भी हैं, जो फिलहाल के लिए सलमान भाई की इस मूवी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, जिसका नाम है द बैटल ऑफ गलवान वेले। सिकंदर के टाइम पर मुझे आज भी अच्छे से याद है, मूवी के आने से पहले ही इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड की गई, आप उसको पूछने की ही बात नहीं है। मैं ये चीज मानता हूं कि हाँ, सिकंदर मूवी में कहीं ना कहीं वो दम नहीं था जो एक्चुअली होना चाहिए था, जो AR मुर्गदास के डायरेक्शन में रहता है। लेकिन मूवी के आने से पहले आप किसी को इतना पर्सनल अटैक करोगे, किसी को इतना पर्सनल टारगेट करोगे ना, तो भाई वो तो मूवी डिजास्टर होना ही है। आप ऑडियंस को पहले ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि थिएटर की तरफ जाने से पहले कि मूवी में ना दम है, मूवी की स्क्रीन प्ले में दम नहीं है, सलमान खान बूढ़ा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। और जो एक अखबार का ओनर बनता है ना, बुढ़ऊ थकेला KRK की सस्ती कॉपी, वो अपना भविष्य खोल खोल के पहले ही यहाँ पर ये चीज क्लियर कर रहा था कि हाँ, सलमान खान की ये मूवी नहीं चलेगी। और एक दलाल बार बार जाकर उनका इंटरव्यू भी कर रहा था। वहीं चलो, अगर मैं पुरानी बातों को भूल जाऊं और एक रीस्टार्ट करूं, तो मार्क माय वर्ड, आज ही मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूं, ये कुत्ते की वही दुम है जो वापस से 100 साल नल्ली में आप रखो, टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। ये लोग वही करते थे जो करते आए हैं। जैसे ही मूवी आएगी, इनको थोड़ा बहुत भी, यानी कि 19-20 भी कुछ दिखा ना, फुल ऑफ नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे ताकि एक PR एजेंसी इनको फोन करे, पैसे दे, और पैसे अगर ना मिले तो ये वही करेंगे जो इन्होंने सिकंदर मूवी के टाइम पर किया था। पर कसम शैतान की, इस बार यानी कि गलवान वेले के टाइम पर ऐसा हुआ, किसी ने जानबूझकर इस फिल्म के अगेंस्ट में नेगेटिविटी की। साफ साफ नाम लूंगा, ना एज देखूंगा, ना उम्र देखूंगा, ना ही उनकी पतली मोटी कमर देखूंगा, सबके खोल के बजाऊंगा, ऐसे बजाऊंगा, ना बैठ सकेंगे, लेट सकेंगे, ना ही ठीक से उठ सकेंगे। वहीं पर अगर बात करूं मैं चैन चोर की, यानी कि दल्ले की, काले नल्ले की, तो ये सिर्फ और सिर्फ सनी देओल का ही सामान पसंद करता है, भले उसका बड़ा हो या छोटा हो। जैसे ही सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर आता है तो चैन खोल के वो उसके सामान की तरफ पहुंच जाता है और लेने लगता है घाप 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 घाप। लेकिन इसको जब खांस आते हैं तो इतने चुपते हैं, ऐसा लगता है कि खांस ने इसको ओयो में लेके गए ठोके और पैसे ही नहीं दिए। ये पहुंच जाता है अपना सस्ता वाला फोन लेकर, शो चालू होने से पहले खाली पब्लिक दिखाने के लिए कि देखो, पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं है। तो मेरे मुन्ना, कान खोलकर सुनना, अगर तूने आगे से और भी नेगेटिविटी स्प्रेड की तो ऐसा पेलूंगा, आंख मुंह नाक कान और पता नहीं कहां से खून फेंकेगा। भाई लोग, आप लोग खुद देखो ना, मैं किसी को यहाँ पर गाली नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पर किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता, लेकिन यह वो हरकतें करता है कि भाई इसको गालियां देना ही पड़ता है, इसको जवाब देना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी हरकत में ही बरकत है। और आजकल जो सितारे जमीन पर मूवी आई है, जो ऑडियंस को इतनी पसंद आ रही है और खास करके हर एक तरफ से पॉजिटिव वाइब आ रही है, लेकिन इसको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है, स्पॉट बुकिंग बतानी है। तो नल्ले, तू उस वक्त कहां था जब स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और दिनेश विजन एकदम ऐसी टिकट फाड़ फाड़ कर ब्लॉक बुकिंग कर रहा था? तब तुझे यहाँ पर ये चीज नहीं दिखी, तब तुझे वो चीज वहां पर नहीं दिखी। जब गदर 2 के टाइम पर भी ब्लॉक बुकिंग भर भर के हुई थी, यहाँ पर सितारे जमीन को लेकर ये लोग इतनी नेगेटिविटी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गेटी गैलेक्सी ही पूरे इंडिया में थिएटर है और भी कोई मल्टीप्लेक्स है ही नहीं दुनिया में। जाएगा, सुबह उठेगा, खाली थिएटर बताएगा, यही इस नल्ले इस चैन चोर का काम है। तो बस जाने दे
से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग मेरे साथ सही रहोगे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सही रहूंगा, अगर आप लोग गलत रहोगे तो मैं इतना गलत हो जाऊंगा, इतना गलत हो जाऊंगा, आप लोग अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं ला सकते। मैं आप लोगों को इस तरीके से पेलूंगा लाइक LIC जीवन बीमा पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यार सलमान भाई के कल वाले लुक पर मैं क्या ही बयान करूं, यानी कि पूरा का पूरा अंगार था, कूड़ा कचरा था और उस दलाल के मुंह पे भंगार था। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा और FB पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से तुम्हारा भाई धुआंधार अपडेट लाता रहेगा और हेटर्स की खोल के बजाता रहेगा। मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।